हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुबूस्टर्स। आज हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर यानी बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के केमिस्ट्री पेपर के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन हम बताएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और इस बार भी आएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में नहीं आए हैं लेकिन इस बार आएंगे। ये आपको अब ये तो हम नहीं कह सकते कि बस इतना ही पढ़ के जाना, लेकिन आप इतना जरूर पढ़ के जाना, इसके साथ और भी पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। हम प्रीवियस ईयर और आपके सिलेबस से मिला के तैयार कर रहे हैं। चलिए हम बात करेंगे, ये केमिस्ट्री की पेपर है बच्चा, बीएससी थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। बाकी हमने बॉटनी का जूलॉजी का दे दिया है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं, चैनल पे मौजूद है। अगर और भी चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट जो है वो हम दे देंगे, प्रीवियस ईयर भी हमने दिया है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेक्शन हमने बता ही दिया था, वैसे फिर से बता दे रहे हैं। जो टाइम है ये कुछ जगहों पे अलग हो सकता है, लेकिन 3 घंटे का आप मान के चलिए, 3 घंटे, और टोटल जो मार्क्स है वो कितना है, वो 75 नंबर। क्लियर है। 8 यूनिट आपको देने हैं, जिसमें सेक्शन 3 सेक्शन रहेगा। यहीं पे हम सेक्शन की बात कर लेते हैं। सेक्शन ए, जिसमें आपको 50 वर्ड के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी आपका क्वेश्चन 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 50 शब्दों का आपका होगा। देख लेना आपके पेपर में क्या लिखा है, ठीक है। सेक्शन ए। सेक्शन बी की अगर बात करें, सेक्शन बी अगर बात करें, ये 100 वर्ड्स के लिए है। आपके पेपर में क्या होगा ये जरूर देखना कि सेक्शन में कितने वर्ड दिए हुए हैं लिखने के लिए। अगर हम सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी, तो ये 300 या कहीं कहीं 400 दिया रहता है। तो वो आपके पेपर पैटर्न पे डिपेंड करता है कि आपके यहाँ कैसा बन रहा है बच्चा। क्लियर है। यहां पे अगर हम बात करें तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 2 × 5, यानी 2 नंबर के एक क्वेश्चन, 5 अटेम्प्ट करने हैं, 10 आपको अंक मिलेंगे, ठीक है, 10 मार्क्स। फिर है 5 क्वेश्चन यहां करने हैं, 5 अंक आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन पे, 25 मार्क्स। फिर यहाँ कितने हैं, सेक्शन सी में देख लिया जाए। सेक्शन सी में है 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, एक पे 10 अंक मिलेगा, 40 अंक ये होंगे। तो ये लास्ट टाइप का होगा, ये शार्ट टाइप का होगा, ये वेरी शार्ट होगा, ये वेरी शार्ट होगा, ये शार्ट होगा, ये लॉन्ग होगा। इतना क्लियर है। अब हम बात करें कुछ क्वेश्चन की जो आपको पढ़ के जाने हैं एग्जाम में। पहला है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा रहेगा 0, फर्स्ट, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चा, तो ये ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको ये दोनों मिला के अगर बोले तो आपको सेक्शन यहाँ पे मिलेगा। जैसे हम यहाँ पे भी कर दे रहे हैं ए में, अभी साथ में नहीं करेंगे, चलिए बाद में कर देंगे। ला साथे लिए आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन हो गया।
देखिए कुछ क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान से देख के ही जाने होंगे बच्चा। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ला सातेलिए आप लोग देख लीजिएगा, ला सातेलिए आप लोग देख लेंगे तो ठीक रहेगा। एक है वंडर वाल्स गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट है, वंडर वाल्स गैस कांस्टेंट है। वार्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, वार्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने टिक तो लगाए लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि वो आएगा, इसलिए हम सेलेक्टेड कर दे रहे हैं। अब हमने तो सोचा था सबको दे दें, लेकिन बहुत ज़्यादा घाँच-पाँच करने से आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप इतना ही पढ़िए जितना आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं। चलिए इतना हो गया। अब आ जाइए एक ठो और, जी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशनल मेटल कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशनल, ठीक है, मेटल कॉम्प्लेक्स, मेटल कॉम्प्लेक्स बोल दे रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है तो आप लिख लेंगे। अब सेक्शन बी में आ जाते हैं। सेक्शन बी में यहां पे सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन रहेगा सिलेक्शन, सिलेक्शन रूल्स फॉर। देखो बेटा कुछ ऐसे होते हैं बच्चे जो ऑप्शन करके पढ़ लेते हैं, तो अगर उनके ऑप्शन में इसके बदले कुछ और पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराना मत आप लोग। क्योंकि हम लोग भी जब पढ़ते थे तो क्या होता था कि कुछ यूनिट का ऑप्शन पढ़ लेते थे कि हमारा ये टफ हमको लगता था, तो इसके बदले आने वाले जो क्वेश्चन है हम उसको तैयार कर लेते थे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम क्वेश्चन जो है वो दे रहे हैं। आप थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा ट्रांजिशन, ठीक है। फिर है स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट, सी में है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड।
फिर एक क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, देख लेना डी। ये डी वाला क्वेश्चन जो दे रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि इससे आप लोगों का बहुत सा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है बच्चा, इससे कई क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। देखो, अगर उसके इसी 5th यूनिट में चाहे आप लिक्विड स्टेट पढ़ो या लिक्विड्स इन सॉलिड्स, तो ये ऑप्शन में बनता रहता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऊपर वाला अगर पढ़ लेंगे तो वहां से ज़्यादा क्वेश्चन फंस जाते हैं। देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस ढंग से पढ़ाई करते हो। फिर आ जाइए एफ पे, IUPAC, इसका फुल फॉर्म अच्छे से पढ़ लेना। नॉमेनक्लेचर रहेगा ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पढ़ लेना आप लोग। जैसे ये आपका 4th यूनिट है, इसमें गैसियस स्टेट, क्रिटिकल फिनोमेना है और मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। इसमें इन 3 में से 2 को ऑप्शन बना के अगर आप पढ़ते हैं ना, तो आपका एग्जाम एकदम परफेक्ट जाएगा। ऐसे ही पेपर बनता है। कुछ बच्चे ऐसा ना हो कहें कि सर ढेर लेट कर रहे हैं। देखो बेटा, लेट तो होता है क्वेश्चन सेलेक्ट करने में। देखो, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आने का चांस है, तो हमने कहीं यहाँ दिया है 0 फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अच्छे से देख लोगे, आपका बी वाला एकदम तैयार हो जाएगा। और ये दोनों मिला के यहाँ हम लिख दे रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ लेना अच्छे से। तीनों रिएक्शन पढ़ लेना। आपका ये सेक्शन सी का जो लार्ज क्वेश्चन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा एक ठो। ये लॉ ऑफ मास सेक्शन हमने दे दिया है। अब बी में भी थोड़ा सा देख लेंगे। एक है आर्गेल ड्रा द आर्गेल एनर्जी, ENERGY, एनर्जी कर लेना। एनर्जी डायग्राम ये हूबहू छपेगा, ध्यान देना। डायग्राम फॉर D1 एंड D9 सिस्टम, ये क्वेश्चन एकदम छपेगा बेटा, इसको याद रखना। वार्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमने कहीं दिया है, ये दिया है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसको टाल नहीं सकते। इसको टाल नहीं सकते, इसको टाल नहीं सकते, कहीं ना कहीं देगा। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन कहीं ना कहीं पूछेगा। सिलेक्शन रूल, डी ट्रांजिशन पढ़ लेना, छपेगा। देखो बेटा, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रहे हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। एक यहां पे पढ़ लेना बी में, व्हाट इज एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी कहीं ना कहीं इसको भी दिए हैं, क्योंकि हमको जो इंपॉर्टेंट लगता है वो आगे भी कहीं फंसा होता है। एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी का
इक्वेशन जो है उसको सॉल्व कर लेना। एंड इक्वेशन सॉल्व कर लेना। इक्वेशन दे दें, log K2 अपान K1 इक्वल टू EA अपान 2.303 ब्रैकेट में 1/T1 इसका ऑप्शन अगर कुछ आप पढ़ सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे ये सॉल्व करें, ये मैथ के लिए हो जाता है। तो इसके ऑप्शन में भी क्वेश्चन है, जैसे इसके ऑप्शन में ये रहेगा ऊपर वाला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर पढ़ लेते हो तो आपका तैयार। एक क्वेश्चन क्लेरियस वाला आता है यार, उसको देख ले रहे हैं, रुक जाइए। क्लेरियस क्वेश्चन कौन से में है? हाँ, रिएक्शन आइसोथर्म एंड रिएक्शन आइसोकोर, क्लैपरान क्लेरियस इक्वेशन, सी क्लैपरान। ये भी छपने वाला क्वेश्चन है, एकदम छप जाता है, ध्यान से देखना। क्लैपरान क्लेरियस क्लैसियस है, CLAUSIUS क्लैसियस इक्वेशन हो गया। इक्वेशन इसके बाद एंड इट्स एप्लीकेशन। देखो जो भी क्वेश्चन पढ़ना थोड़ा सा और बढ़ा के ही पढ़ लेना उसको, क्योंकि भाई हमने शार्ट में दिया है तो ये मत सोचना कि बस शार्ट में आएगा, उसका आगे भी रोल हो सकता है। फेज ऑफ इक्विलिब्रियम में गिब्स रूल, फिर फेज ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम, ये वाला ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम। वन कंपोनेंट सिस्टम में दिया है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिस्टम्स। वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बस पढ़ लेना। तो जितने क्वेश्चन हमने ऊपर भी दिए हैं उनको भी आप मिला के थोड़ा पढ़ना, यहाँ पे आपका सेक्शन सी हो जाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी आपको देखने को इसमें मिलेंगे। जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वाला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा सेक्शन सी में, क्योंकि हमने यहाँ 4 ही क्वेश्चन दिए हैं। हम सेलेक्टेड क्वेश्चन देखो बनाते हैं, हम बहुत लंबा चौड़ा आपको दे देंगे, परेशान हो जाओगे। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इतना आप पढ़ लेना, इसके बाद आप पढ़ोगे, जरूर पढ़ोगे, बहुत सी चीज़ें आपको पढ़नी है, लेकिन जितना ये है ये हुबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा कि ये आया था सर, और आप आओगे एग्जाम के बाद बताओगे कि नहीं सर ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। लगभग हमने सारी चीजें दे दी हैं। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस विथ एग्जांपल। लार्ज वाले में लिखना, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस विथ एग्जांपल। लार्ज क्वेश्चन में एक और लिख लेना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। डिस्क्राइब द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल फील्ड। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल फील्ड। 2 क्वेश्चन अलग से हमने बोल दिया, इसको लिख लेना। ठीक है, तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये जैसे हमने बता दिया तो इनको पढ़ के जाओगे, इसमें कुछ ऑप्शन आप कर सकते हो। एक और लिख लो, डिफाइन मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी
सक्सेप्टेबिलिटी, मैग्नेटिक मोमेंट एंड इट्स रिलेशन, हाउ मैग्नेटिक मोमेंट एप्लीकेबल फॉर 3D मेटल्स। तो ये रहे बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा। और भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि बस इतना ही पढ़ के जाइए, ये जरूर पढ़ के जाइए, इसके साथ आप अपने यूनिट को कवर करिए। वीडियो भाई कैसा लगा वो पूछने की बात नहीं है, लाइक जरूर किया करो और कमेंट किया करो, क्योंकि आप लोगों के लाइक और कमेंट से ये चैनल चलता है, और आप लोग लाइक कमेंट नहीं करोगे तो चैनल बंद हो जाएगा, तो भाई हम कैसे पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप एंड तक बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।